काशीपुरम का राजमहल सुनहरे सूरज की किरणों में नहाया हुआ था। महल की सबसे ऊंची मीनार पर, जहां हवा में गुलाब की खुशबू तैरती थी, राजकुमारी अनन्या खड़ी थी। उसकी आंखों में एक अनजानी उदासी थी, मानो वह किसी ऐसी गुत्थी में उलझी हो जिसका हल उसे खुद नहीं पता था। अनन्या की सुंदरता की चर्चा सातों समंदर पार थी। उसका चेहरा चांदनी की तरह निर्मल था और उसकी मुस्कान ऐसी कि पत्थर भी पिघल जाए। लेकिन आज उसकी मुस्कान गायब थी। क्या करूं मां? अनन्या ने अपनी मां रानी सुलोचना की ओर देखकर पूछा। मैंने बचपन में जो वादे किए, वे अब मेरे सामने दो तलवारों की तरह खड़े हैं। रानी सुलोचना ने गहरी सांस ली। वह जानती थीं कि उनकी बेटी की परेशानी कोई साधारण मसला नहीं था। अनन्या की कहानी बचपन से ही असाधारण थी। जब वह केवल 12 वर्ष की थी, तब उसने 2 सगाइयां कर ली थीं। एक स्वप्नलोक के देवपुत्र इंद्रवर्ण के साथ और दूसरी पृथ्वी के सबसे वीर योद्धा रुद्र विक्रम के साथ। दोनों सगाइयां अनन्या के बचपन की मासूमियत और अनजाने में किए गए वादों का नतीजा थीं। लेकिन अब, जब अनन्या की उम्र विवाह की हो चुकी थी, दोनों राजकुमार अपने अपने वादों को पूरा करने के लिए काशीपुरम की ओर बढ़ रहे थे। बेटी, रानी ने कहा, तुम्हें याद है वह रात जब तुमने स्वप्नलोक का सपना देखा था? अनन्या ने सिर हिलाया। वह रात उसे आज भी साफ साफ याद थी। वह 12 साल की थी और एक रात जब चांद अपनी पूरी शोभा में था, उसने एक सपना देखा। सपने में वह एक ऐसे लोक में थी जहां नदियां अमृत की थीं और फूलों से इंद्रधनुषी रंग बरसते थे। वहां उसकी मुलाकात इंद्रवर्ण से हुई, एक ऐसे पुरुष से जिसकी आंखें नीले आकाश की तरह गहरी थीं और जिसकी आवाज में सितार की मिठास थी। इंद्रवर्ण ने उसे बताया कि वह स्वप्नलोक का देवपुत्र है और उसने अनन्या को एक माणिक्य का हार भेंट किया। उसने कहा, यह हार मेरे प्रेम का प्रतीक है। जब समय आएगा मैं तुम्हें लेने आऊंगा। मासूम अनन्या ने हार स्वीकार कर लिया और वादा किया कि वह उसका इंतजार करेगी। लेकिन वह सपना कोई साधारण सपना नहीं था। जब अनन्या सुबह उठी तो माणिक्य का हार उसके तकिए के पास रखा था। यह देखकर पूरा राजमहल हैरान रह गया। राजगुरु ने इसे दैवीय संकेत माना और घोषणा की कि अनन्या का विवाह स्वप्नलोक के देवपुत्र से तय है। लेकिन इंद्रवर्ण की कहानी के कुछ ही महीनों बाद एक और घटना घटी। काशीपुरम पर पड़ोसी राज्य मगध के आक्रमण का खतरा मंडरा रहा था। उस समय एक युवा योद्धा रुद्र विक्रम ने अपनी छोटी सी सेना के साथ मगध के विशाल सैन्य बल को हराया। रुद्र विक्रम की वीरता की कहानियां गांव-गांव में गूंजने लगीं। वह न केवल बलशाली था, बल्कि उसका दिल भी सोने जैसा था। उसने काशीपुरम को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी। जब रुद्र विक्रम को राजमहल में सम्मानित करने के लिए बुलाया गया, तब अनन्या ने उसे पहली बार देखा। वह लंबा, कंधों तक लहराते बालों वाला और आंखों में अग्नि लिए एक युवक था। उसकी मुस्कान में एक अजीब सी ठंडक थी जो अनन्या के दिल को छू गई। उस दिन जब रुद्र विक्रम को सम्मान के रूप में एक तलवार भेंट की गई, तो अनन्या ने मासूमियत में उसे अपनी अंगूठी दे दी। उसने कहा, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए, तुम मेरे लिए हमेशा खास रहोगे। रुद्र विक्रम ने अंगूठी को अपने सीने से लगाया और कहा, राजकुमारी, यह अंगूठी मेरे लिए तुम्हारा वादा है। मैं इसे अपने दिल में रखूंगा और जब समय आएगा मैं तुम्हारा हाथ मांगने आऊंगा। उस समय अनन्या को नहीं पता था कि उसका यह मासूम सा इशारा एक और सगाई बन जाएगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, रुद्र विक्रम की वीरता और उसका प्रेम अनन्या के दिल में जगह बनाता गया। वह उसकी कहानियां सुनती और हर बार उसकी आंखें चमक उठती। अब जब अनन्या की उम्र 20 वर्ष की हो चुकी थी, दोनों राजकुमारों ने अपने वादों को याद दिलाया। इंद्रवर्ण ने स्वप्नलोक से एक संदेश भेजा। एक रात जब अनन्या सो रही थी, उसके सपने में एक स्वर्णिम बाज आया। बाज ने उसकी गोद में एक पत्र रखा जिसमें लिखा था, प्रिय अनन्या, समय आ गया है। मैं तुम्हें लेने काशीपुरम आ रहा हूं। माणिक्य का हार तुम्हारे पास है और मेरा प्रेम तुम्हारे दिल में। स्वप्नलोक में हमारा मिलन अमर होगा। अनन्या ने पत्र पढ़ा और उसका दिल धड़क उठा। इंद्रवर्ण की यादें उसके मन में ताजा हो गईं। उसकी आवाज, उसकी आंखें
और वह माणिक्य का हार। सब कुछ उसे एक जादुई दुनिया की ओर खींच रहा था। लेकिन उसी सुबह राजमहल में एक और समाचार आया। रुद्र विक्रम अपनी सेना के साथ काशीपुरम की सीमा पर पहुंच चुका था। उसने राजा को संदेश भेजा कि वह अनन्या का हाथ मांगने आया है। उसने अपनी अंगूठी, जो अनन्या ने उसे दी थी, संदेश के साथ भेजी। अनन्या के सामने अब एक असंभव विकल्प था। वह इंद्रवर्ण से प्रेम करती थी। उसका प्रेम एक स्वप्न की तरह था जो उसे हर रात अपनी ओर खींचता था। लेकिन रुद्र विक्रम का प्रेम भी कम नहीं था। वह उसकी रक्षा करने वाला तो उसका वीर और उसका सच्चा साथी था। दोनों का प्रेम इतना गहरा था कि अनन्या किसी एक को चुनने की सोच भी नहीं सकती थी। राजमहल में हलचल मच गई। राजा विक्रमादित्य ने तुरंत सभा बुलाई। राजगुरु, मंत्रियों और रानी सुलोचना के साथ मिलकर उन्होंने इस मसले पर विचार शुरू किया। राजगुरु ने कहा, यह कोई साधारण मामला नहीं है। स्वप्नलोक का देवपुत्र और पृथ्वी का योद्धा, दोनों का दावा सच्चा है। लेकिन अनन्या का विवाह केवल एक से ही हो सकता है। रानी सुलोचना ने कहा, हमें अनन्या की इच्छा का सम्मान करना होगा। वह जो चुनेगी वही हमारा निर्णय होगा। लेकिन अनन्या ने सभा में चुप्पी साध ली। उसकी आंखें नम थीं और उसका दिल दो हिस्सों में बंट चुका था। उसने कहा, पिताजी, मैं किसी एक को नहीं चुन सकती। दोनों मेरे लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं। क्या कोई रास्ता नहीं है कि मैं दोनों के साथ रह सकूं? सभा में सन्नाटा छा गया। राजगुरु ने कहा, यह असंभव है राजकुमारी। स्वप्नलोक और पृथ्वी का अस्तित्व एक साथ नहीं हो सकता। यदि तुम इंद्रवर्ण को चुनती हो तो तुम्हें पृथ्वी छोड़कर स्वप्नलोक जाना होगा, और यदि तुम रुद्र विक्रम को चुनती हो तो स्वप्नलोक का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। अनन्या ने सिर झुका लिया। उसका दिल चीख रहा था, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसी शाम रुद्र विक्रम राजमहल में पहुंचा। उसका स्वागत एक योद्धा की तरह किया गया। जब वह राजमहल के प्रांगण में खड़ा था तो अनन्या ने उसे देखा। वह वैसा ही था जैसा वह उसे याद करती थी, लंबा, गर्वीला और आंखों में वही आग। लेकिन इस बार उसकी आंखों में एक नई चमक थी, एक प्रेम की चमक। रुद्र विक्रम ने अनन्या की ओर देखा और मुस्कुराया। राजकुमारी, उसने कहा, मैंने तुम्हारी अंगूठी को अपने दिल के पास रखा है। अब मैं यहां हूं तुम्हारा वादा निभाने। अनन्या का दिल तेजी से धड़का। उसने रुद्र विक्रम की आंखों में देखा और कहा, रुद्र, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन मेरे सामने एक ऐसी गुत्थी है जिसका हल मुझे नहीं पता। रुद्र विक्रम ने उसकी बात सुनी और कहा, कोई भी गुत्थी इतनी जटिल नहीं कि हम मिलकर उसे सुलझा ना सकें। मुझे बताओ, क्या परेशानी है? अनन्या ने उसे इंद्रवर्ण की कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे एक स्वप्नलोक का देवपुत्र उसका इंतजार कर रहा है और कैसे वह उससे भी प्रेम करती है। रुद्र विक्रम की भौहें तन गईं, लेकिन उसने गुस्सा नहीं दिखाया। उसने कहा, अनन्या, प्रेम कोई बंधन नहीं है। यदि तुम्हारा दिल दो हिस्सों में बांटा है तो मैं तुम्हें बाध्य नहीं करूंगा। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या तुम मेरे साथ इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करोगे? अनन्या की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, रुद्र, तुम्हारा दिल इतना बड़ा है कि मैं शर्मिंदा हूं। मैं कोशिश करूंगी। उसी रात जब काशीपुरम सो रहा था, एक चमकीला प्रकाश राजमहल के ऊपर मंडराने लगा। यह कोई साधारण प्रकाश नहीं था, यह स्वप्नलोक का प्रवेश द्वार था। अनन्या अपने कक्ष में थी जब उसने खिड़की से वह प्रकाश देखा। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह जानती थी कि इंद्रवर्ण आ चुका है। वह दौड़कर महल की छत पर पहुंची। वहां एक स्वर्णिम रथ में इंद्रवर्ण खड़ा था। उसकी उपस्थिति ऐसी थी कि हवा भी रुक गई। उसकी नीली आंखें अनन्या को देखकर चमक उठीं। उसने कहा, अनन्या, मैं आ गया हूं। क्या तुम तैयार हो? अनन्या ने उसकी ओर देखा। उसकी आवाज में वही जादू था जो उसे बचपन में सुनाई दिया था। उसने कहा, इंद्रवर्ण, मैं तुमसे प्रेम करती हूं, लेकिन मेरे दिल में एक और इंसान भी है। मैं उसे छोड़ नहीं सकती। इंद्रवर्ण की मुस्कान फीकी पड़ गई। उसने कहा, स्वप्नलोक में प्रेम एकमात्र सत्य है, वहां कोई दूसरा नहीं हो सकता। यदि तुम मेरे साथ आना चाहती हो तो तुम्हें पृथ्वी को छोड़ना होगा।
अनन्या की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, क्या कोई रास्ता नहीं है इंद्रवर्ण? क्या मैं दोनों संसारों को जोड़ नहीं सकती? इंद्रवर्ण ने गहरी सांस ली। उसने कहा, यह असंभव नहीं है, लेकिन यह एक खतरनाक रास्ता है। स्वप्नलोक और पृथ्वी को जोड़ने के लिए एक प्राचीन जादू की आवश्यकता होगी, असपनों का सेतु। लेकिन इसके लिए तुम्हें एक ऐसी परीक्षा से गुजरना होगा जो तुम्हारे प्रेम की गहराई को परखेगी। अगले दिन अनन्या ने रुद्र विक्रम और इंद्रवर्ण को एक साथ बुलाया। यह पहली बार था जब दोनों एक दूसरे के सामने थे। रुद्र विक्रम की आंखों में आग थी, लेकिन वह शांत रहा। इंद्रवर्ण की उपस्थिति शांत और रहस्यमयी थी। अनन्या ने दोनों को सपनों के सेतु की बात बताई। उसने कहा, मैं तुम दोनों से प्रेम करती हूं और मैं किसी एक को नहीं चुन सकती, लेकिन यदि सपनों का सेतु बनाया जा सकता है तो शायद हम तीनों एक साथ रह सकें। इसके लिए हमें एक प्राचीन मंदिर में जाना होगा जहां यह जादू संभव है, लेकिन यह रास्ता आसान नहीं होगा। रुद्र विक्रम ने कहा, मैं तुम्हारे लिए किसी भी खतरे का सामना करने को तैयार हूं अनन्या। इंद्रवर्ण ने कहा, स्वप्नलोक का जादू मेरे साथ है, मैं तुम्हें इस रास्ते पर ले चलूंगा। अनन्या ने दोनों की ओर देखा और कहा, तो फिर हम साथ चलेंगे। सूरज की पहली किरण ने काशीपुरम के राजमहल को जगाया। अनन्या, रुद्र विक्रम और इंद्रवर्ण एक साथ प्राचीन मंदिर की ओर निकलने की तैयारी में थे। यह मंदिर, जिसे सपनों का मंदिर कहा जाता था, काशीपुरम से सैकड़ों मील दूर घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच छिपा था। कहा जाता था कि इस मंदिर में स्वप्नलोक और पृथ्वी के बीच का सेतु बनाया जा सकता था, लेकिन ऐसा करने के लिए एक प्राचीन जादू को जगाना पड़ता था। जादू जो केवल सच्चे प्रेम की शक्ति से संभव था। अनन्या ने अपने कक्ष में माणिक्य का हार और रुद्र विक्रम की दी हुई अंगूठी को एक साथ रखा। उसने दोनों को अपने गले में एक रेशमी धागे में पिरोया, जैसे कि दोनों प्रेमों को एक साथ बांध रही हो। उसकी आंखों में दृढ़ता थी, लेकिन दिल में एक अनजाना डर। क्या वह इस परीक्षा में सफल हो पाएगी? क्या वह दोनों संसारों को जोड़ पाएगी? रुद्र विक्रम ने अपनी तलवार को तेज किया और अपने घोड़े को तैयार किया। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक योद्धा की आग थी। उसने अनन्या से कहा, राजकुमारी, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए अपनी जान भी दे दूंगा, लेकिन यह यात्रा केवल मेरे बल पर नहीं, बल्कि तुम्हारे दिल की ताकत पर निर्भर करेगी। इंद्रवर्ण, जो अभी भी अपनी स्वर्णिम आभा में चमक रहा था, ने कहा, अनन्या, स्वप्नलोक का जादू मेरे साथ है, लेकिन यह जादू तभी काम करेगा जब तुम अपने प्रेम पर पूरा भरोसा करोगी। अनन्या ने दोनों की ओर देखा और कहा, मैं तैयार हूं, हम साथ चलेंगे और कोई भी चुनौती हमें रोक नहीं सकती। राजमहल के प्रांगण में विदाई का छोटा सा समारोह हुआ। रानी सुलोचना ने अनन्या को गले लगाया और कहा, बेटी, तुम्हारा प्रेम तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है, इसे कभी कमजोर मत होने देना। राजा विक्रमादित्य ने रुद्र विक्रम और इंद्रवर्ण को आशीर्वाद दिया और कहा, आप दोनों अनन्या के प्रेम के दो पहलू हैं, एक दूसरे से जलन मत करना, साथ मिलकर इस गुत्थी को सुलझाओ। तीनों ने राजमहल को पीछे छोड़ा और जंगल की ओर बढ़ चले। पहला दिन शांतिपूर्ण था। जंगल के घने पेड़ों के बीच से सूरज की किरणें छन छन कर रास्ता रोशन कर रही थीं। अनन्या के घोड़े के साथ रुद्र विक्रम और इंद्रवर्ण चल रहे थे, लेकिन जैसे जैसे वे गहरे जंगल में प्रवेश करने लगे, हवा में एक अजीब सी सनसनाहट होने लगी। पक्षियों की चहचहाहट बंद हो गई और पेड़ों की छायाएं लंबी और डरावनी दिखने लगीं। कुछ ठीक नहीं है, रुद्र विक्रम ने कहा, अपनी तलवार को कसकर पकड़ते हुए। इंद्रवर्ण ने अपनी नीली आंखों से चारों ओर देखा। यह जंगल स्वप्नलोक के प्रभाव में है, उसने कहा। यहां की हर चीज तुम्हारे डर को परखेगी। अनन्या ने गहरी सांस ली। मैं डरने वाली नहीं हूं, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज में हल्का सा कंपन था। अचानक जंगल के बीच से एक काली धुंध उठी। धुंध ने एक विशालकाय छाया का रूप लिया, एक राक्षसी आकृति जिसके दांत चमक रहे थे और आंखें लाल कोयले की तरह चल रही थीं। उसने गर्जना की, कौन है जो सपनों के मंदिर की ओर बढ़ रहा है? तुम्हारा प्रेम कमजोर है,
और तुम यहां से आगे नहीं जा सकते। रुद्र विक्रम ने तुरंत अपनी तलवार निकाली और अनन्या के सामने खड़ा हो गया। इस राक्षस को मुझसे होकर गुजरना होगा, उसने चिल्लाया, लेकिन इंद्रवर्ण ने उसका हाथ पकड़ लिया। यह कोई साधारण राक्षस नहीं है रुद्र, यह अनन्या के डर का प्रतीक है। इसे तलवार से नहीं, प्रेम से हराना होगा। अनन्या ने आगे कदम बढ़ाया। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन उसने राक्षस की ओर देखा और कहा, मैं अपने प्रेम से डरती नहीं। मेरा प्रेम कमजोर नहीं है। मैं इंद्रवर्ण और रुद्र विक्रम दोनों से प्रेम करती हूं और मेरा प्रेम हमें यहां से आगे ले जाएगा। उसके शब्दों के साथ ही राक्षस की आकृति धुंध में बदल गई और गायब हो गई। जंगल फिर से शांत हो गया। रुद्र विक्रम ने अनन्या की ओर देखा और मुस्कुराया। तुम वाकई एक योद्धा हो राजकुमारी, इंद्रवर्ण ने कहा। यह केवल पहली परीक्षा थी, आगे और भी चुनौतियां आएंगी। जंगल को पार करने के बाद तीनों एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर पहुंचे। यहां हवा इतनी ठंडी थी कि सांसें जम रही थीं। पहाड़ का रास्ता संकरा और खतरनाक था। एक गलत कदम और वे खाई में गिर सकते थे। रुद्र विक्रम ने अनन्या का हाथ पकड़ा और कहा, मैं तुम्हें संभाल लूंगा। इंद्रवर्ण ने अपनी हथेली पर एक नीली ज्योति जलाई जो रास्ते को रोशन कर रही थी। मेरे जादू से यह रास्ता आसान हो जाएगा, उसने कहा। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, पहाड़ की चट्टानों से एक गूंज उठी। यह गूंज एक प्राचीन आत्मा की आवाज थी जो पहाड़ों में कैद थी। आवाज ने कहा, सपनों का सेतु बनाने की हिम्मत करने वाले, तुम्हें अपनी सबसे गहरी इच्छा का बलिदान देना होगा। क्या तुम तैयार हो? अनन्या का दिल धड़क उठा। उसने सोचा, मेरी सबसे गहरी इच्छा, क्या मैं दोनों के प्रेम को छोड़ दूं? उसने इंद्रवर्ण और रुद्र विक्रम की ओर देखा। दोनों की आंखों में उसके लिए प्रेम था, लेकिन साथ ही एक अनकहा दर्द भी। मैं अपनी इच्छा का बलिदान दूंगी, अनन्या ने कहा। लेकिन मैं यह जानना चाहती हूं कि यह बलिदान क्या होगा, आवाज ने कहा। तुम्हें यह तभी पता चलेगा जब तुम मंदिर तक पहुंचोगी। लेकिन सावधान, यह बलिदान तुम्हारे दिल को तोड़ सकता है। रुद्र विक्रम ने अनन्या का कंधा पकड़ा। तुम्हें यह अकेले नहीं करना होगा, हम साथ हैं, इंद्रवर्ण ने कहा। स्वप्नलोक में बलिदान का मतलब हमेशा अंत नहीं होता, यह एक नई शुरुआत भी हो सकता है। तीनों ने एक दूसरे को देखा और आगे बढ़ने का फैसला किया। पहाड़ों को पार करने के बाद तीनों एक सुनसान मैदान में पहुंचे। यहां हवा में एक अजीब सी गंध थी जो मन को भटकाने वाली थी। अनन्या को अचानक चक्कर आने लगे। उसने देखा कि रुद्र विक्रम और इंद्रवर्ण एक दूसरे को घूर रहे थे और उनकी आंखों में जलन की चमक थी। तुमने अनन्या को अपने जादू से बांध लिया है, देवपुत्र, रुद्र विक्रम ने गुस्से में कहा। तुम्हारा प्रेम कोई सच्चाई नहीं, केवल एक स्वप्न है, इंद्रवर्ण ने ठंडी मुस्कान दी। और तुम योद्धा, क्या दे सकते हो अनन्या को? केवल तलवार और युद्ध। स्वप्नलोक में वह अमर सुख पा सकती है, अनन्या ने चिल्लाकर कहा। बस करो दोनों, क्या तुम मेरे प्रेम को युद्ध का मैदान बनाओगे? लेकिन उसकी आवाज दोनों तक नहीं पहुंची। मैदान में एक जादुई शक्ति थी जो उनकी ईर्ष्या को बढ़ा रही थी। अनन्या ने महसूस किया कि यह एक और परीक्षा थी। उसने अपनी आंखें बंद कीं और अपने दिल में दोनों के लिए प्रेम को याद किया। उसने माणिक्य का हार और अंगूठी को छुआ और कहा, मेरा प्रेम तुम दोनों को जोड़ता है, न कि तोड़ता है। उसके शब्दों के साथ ही मैदान की गंध गायब हो गई। रुद्र विक्रम और इंद्रवर्ण ने एक दूसरे की ओर देखा और शर्मिंदगी से सिर झुका लिया। मुझे माफ करो अनन्या, रुद्र विक्रम ने कहा। मैंने अपने गुस्से को हावी होने दिया, इंद्रवर्ण ने कहा। मैंने भी गलती की। तुम्हारा प्रेम हम दोनों के लिए है और हमें इसे स्वीकार करना होगा, अनन्या ने मुस्कुराकर कहा। हम एक साथ हैं, यही हमारी ताकत है। कई दिनों की यात्रा के बाद तीनों आखिरकार सपनों के मंदिर के सामने पहुंचे। मंदिर प्राचीन था, इसकी दीवारें चमकदार पत्थरों से बनी थीं जो रात में तारों की तरह चमक रही थीं। मंदिर के प्रवेश द्वार पर एक विशाल द्वार था जिस पर प्राचीन लिपि में कुछ लिखा था। इंद्रवर्ण ने लिपि पढ़ी। केवल सच्चा प्रेम इस द्वार को खोल सकता है। अनन्या ने दोनों का हाथ पकड़ा और कहा, हमारा प्रेम सच्चा है,
तीनों ने एक साथ द्वार को छुआ और वह धीरे धीरे खुल गया। अंदर एक विशाल कक्ष था जिसके बीच में एक चमकदार वेदी थी। वेदी पर एक नीली ज्योति जल रही थी। यह सपनों का सेतु बनाने वाला जादू था। लेकिन जैसे ही वे वेदी के पास पहुंचे, एक प्राचीन पुजारी की आकृति प्रकट हुई। उसने कहा, अनन्या, तुमने यहां तक का रास्ता तय किया है, लेकिन सपनों का सेतु बनाने के लिए तुम्हें अपने प्रेम की सबसे बड़ी परीक्षा देनी होगी। तुम्हें एक बलिदान देना होगा, या तो स्वप्नलोक या पृथ्वी। तुम दोनों में से केवल एक को चुन सकती हो। अनन्या का दिल बैठ गया। उसने कहा, मैंने कहा था कि मैं किसी एक को नहीं चुनूंगी। क्या कोई और रास्ता नहीं है? पुजारी ने कहा, एक रास्ता है, लेकिन यह सबसे खतरनाक है। तुम्हें अपने प्रेम की शक्ति से स्वप्नलोक और पृथ्वी को एक करना होगा। इसके लिए तुम्हें अपने दिल का एक हिस्सा बलिदान करना होगा। क्या तुम तैयार हो? अनन्या ने इंद्रवर्ण और रुद्र विक्रम की ओर देखा। दोनों ने उसकी आंखों में विश्वास देखा। उसने कहा, मैं तैयार हूं। सपनों के मंदिर का कक्ष नीली ज्योति की रोशनी में नहाया हुआ था। अनन्या, रुद्र विक्रम और इंद्रवर्ण वेदी के सामने खड़े थे, जहां प्राचीन पुजारी की आकृति उनकी ओर देख रही थी। पुजारी की आवाज गूंज रही थी, अनन्या, सपनों का सेतु बनाने के लिए तुम्हें अपने दिल का एक हिस्सा बलिदान करना होगा। यह बलिदान तुम्हारे प्रेम की गहराई को परखेगा। क्या तुम तैयार हो? अनन्या की सांसें तेज थीं। उसने माणिक्य का हार और रुद्र विक्रम की अंगूठी को छुआ, जो उसके गले में एक साथ लटक रहे थे। उसने इंद्रवर्ण और रुद्र विक्रम की ओर देखा। दोनों की आंखों में उसके लिए अटूट प्रेम था, लेकिन साथ ही एक अनकहा डर भी। अनन्या ने गहरी सांस ली और कहा, मैं तैयार हूं, लेकिन मैं यह जानना चाहती हूं कि यह बलिदान क्या है। पुजारी ने कहा, सपनों का सेतु दो संसारों को जोड़ता है, लेकिन इसकी कीमत भारी है। तुम्हें अपने प्रेम का एक हिस्सा हमेशा के लिए छोड़ना होगा। यह न तो इंद्रवर्ण होगा, न रुद्र विक्रम, बल्कि तुम्हारे दिल का वह हिस्सा जो दोनों को एक साथ रखने की इच्छा रखता है। यदि तुम यह बलिदान देती हो, तो स्वप्नलोक और पृथ्वी एक हो जाएंगे। लेकिन तुम्हें एक नई सच्चाई को स्वीकार करना होगा, एक ऐसी सच्चाई जो तुम्हारे प्रेम को हमेशा के लिए बदल देगी। अनन्या का दिल धड़क उठा। यह नई सच्चाई क्या है? उसने पूछा। पुजारी ने कहा, यह तुम्हें तभी पता चलेगा जब तुम बलिदान दोगी। लेकिन सावधान, यह रास्ता केवल सच्चे प्रेम से ही पूरा हो सकता है। यदि तुम्हारा प्रेम कमजोर हुआ, तो सेतु टूट जाएगा और तुम तीनों हमेशा के लिए अलग हो जाओगे। रुद्र विक्रम ने आगे कदम बढ़ाया। अनन्या, तुम्हें यह जोखिम लेने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें पृथ्वी पर सुखी रख सकता हूं। स्वप्नलोक का जादू भले ही आकर्षक हो, लेकिन यह असल नहीं है। इंद्रवर्ण ने ठंडी मुस्कान दी। रुद्र, तुम पृथ्वी की सीमाओं में बंधे हो। स्वप्नलोक में अनन्या को वह सुख मिलेगा जो तुम कभी नहीं दे सकते। अनन्या, मेरे साथ आओ और हम अमर प्रेम की दुनिया में रहेंगे। अनन्या ने दोनों को देखा। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन उसका चेहरा दृढ़ था। उसने कहा, मैं न पृथ्वी चुनूंगी, न स्वप्नलोक। मैं अपना प्रेम चुनूंगी, और मेरा प्रेम तुम दोनों को जोड़ता है, न कि अलग करता है। मैं यह बलिदान दूंगी, चाहे उसकी कीमत जो भी हो। पुजारी ने सिर हिलाया। तो फिर शुरू करो। वेदी पर अपने प्रेम का प्रतीक रखो। अनन्या ने गले से माणिक्य का हार और अंगूठी को उतारा। उसने दोनों को वेदी पर रखा। जैसे ही उसने ऐसा किया, नीली ज्योति तेज हो गई और कक्ष में एक गहरी गूंज उठी। अनन्या ने अपनी आंखें बंद की और अपने दिल में दोनों के लिए प्रेम को महसूस किया। उसने कहा, मैं अपने दिल का वह हिस्सा बलिदान देती हूं जो तुम दोनों को मेरे लिए लड़ने पर मजबूर करता है। मैं चाहती हूं कि हमारा प्रेम हमें एक करे, न कि तोड़े। अचानक वेदी से एक चमकदार रोशनी निकली। यह रोशनी इतनी तेज थी कि रुद्र विक्रम और इंद्रवर्ण को अपनी आंखें ढकनी पड़ी। अनन्या ने महसूस किया कि उसके सीने में एक अजीब सी जलन हो रही है, जैसे कोई उसका एक हिस्सा छीन रहा हो। उसने दर्द से कराहा, लेकिन अपनी जगह पर डटी रही। जब रोशनी कम हुई, तो कक्ष में एक नया दृश्य था। वेदी के ऊपर एक चमकदार सेतु बन रहा था। एक ऐसा सेतु जो नीले और सुनहरे रंगों में चमक रहा था। यह सपनों का सेतु था।
लेकिन अनन्या का चेहरा पीला पड़ गया। उसने अपने सीने पर हाथ रखा और कहा, कुछ कुछ गायब है। पुजारी की आकृति फिर से प्रकट हुई। उसने कहा, अनन्या, तुमने बलिदान दे दिया। सपनों का सेतु बन चुका है। अब स्वप्न लोक और पृथ्वी एक हो गए हैं। लेकिन तुम्हारा बलिदान तुम्हारे दिल का वह हिस्सा था जो तुम्हें दोनों से एक साथ प्रेम करने की अनुमति देता था। अब तुम केवल एक को चुन सकती हो। अनन्या की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या? लेकिन मैंने तो दोनों को जोड़ने के लिए यह सब किया। पुजारी ने कहा, प्रेम की सच्चाई यही है अनन्या। तुमने दोनों संसारों को जोड़ा, लेकिन तुम्हारा दिल अब एक ही प्रेम को चुन सकता है। यह तुम्हारा बलिदान था। अब तुम्हें तय करना होगा, इंद्रवर्ण या रुद्रविक्रम। रुद्रविक्रम और इंद्रवर्ण दोनों स्तब्ध थे। रुद्रविक्रम ने कहा, यह गलत है। अनन्या ने हम दोनों के लिए इतना कुछ किया और अब उसे चुनने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इंद्रवर्ण ने कहा, यह स्वप्न लोक का नियम है। प्रेम एकमात्र सत्य है और वह एक ही हो सकता है। अनन्या की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, मैंने तुम दोनों को जोड़ने का सपना देखा था, लेकिन अगर मुझे चुनना ही है तो मैं उसकी आवाज टूट गई। वह अपने दिल में देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वहां एक अजीब सा खालीपन था। तभी सेतु से एक और रोशनी निकली। यह रोशनी अनन्या के पास आई और उसके सीने में समा गई। अनन्या ने एक गहरी सांस ली और उसकी आंखें चमक उठीं। उसने कहा, नहीं, मैं किसी एक को नहीं चुनूंगी। पुजारी ने हैरानी से पूछा, तुम क्या कह रही हो? अनन्या ने कहा, मेरा बलिदान मेरे दिल का हिस्सा था, लेकिन मेरा प्रेम अभी भी बाकी है। मैंने तुम दोनों को जोड़ा और मैं तुम दोनों के साथ रहूं। पुजारी ने कहा, यह असंभव है, तुम्हें चुनना होगा। अनन्या ने मुस्कुराकर कहा, मैंने अपने प्रेम की शक्ति से यह सेतु बनाया और अब मैं अपने प्रेम की नई परिभाषा गढ़ूंगी। मैं इंद्रवर्ण और रुद्रविक्रम दोनों के साथ रहूंगी, न पृथ्वी पर न स्वप्न लोक में, बल्कि इस सेतु पर जहां दोनों संसार एक हैं। रुद्रविक्रम और इंद्रवर्ण एक दूसरे की ओर देखने लगे। रुद्रविक्रम ने कहा, अनन्या, क्या यह संभव है? इंद्रवर्ण ने कहा, स्वप्न लोक में असंभव कुछ भी नहीं। यदि तुम्हारा प्रेम इतना शक्तिशाली है तो शायद यह हो सकता है। पुजारी ने गहरी सांस ली और कहा, तुमने प्रेम की सबसे बड़ी परीक्षा पास कर ली है। तुम्हारा प्रेम सच्चा है और यह सेतु तुम्हारे प्रेम का प्रतीक है। तुम तीनों इस सेतु पर रह सकते हो, लेकिन याद रखो, यहां समय का कोई अर्थ नहीं। तुम हमेशा के लिए एक साथ रहोगे, लेकिन तुम्हें पृथ्वी और स्वप्न लोक की दुनिया से अलग होना होगा। अनन्या ने दोनों का हाथ पकड़ा और कहा, मैं तैयार हूं। सपनों का सेतु अब एक नया संसार बन चुका था। यहां नदियां अमृत की थीं, फूलों से इंद्रधनुषी रंग बरसते थे और हवा में प्रेम की खुशबू थी। अनन्या, रुद्रविक्रम और इंद्रवर्ण ने इस नए संसार में अपना घर बनाया। यहां न कोई जलन थी, न कोई युद्ध। यहां केवल प्रेम था। रुद्रविक्रम ने अपनी तलवार को एक पेड़ के नीचे रख दिया और कहा, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं। मेरा प्रेम ही मेरा हथियार है। इंद्रवर्ण ने अपनी नीली ज्योति को आकाश में छोड़ा, जो तारों की तरह चमकने लगी। उसने कहा, स्वप्न लोक का जादू अब हम सबके लिए है। अनन्या ने दोनों को गले लगाया और कहा, यह मेरा प्रेम है, यह मेरी कहानी है। काशीपुरम में अनन्या, रुद्रविक्रम और इंद्रवर्ण की कहानी एक किंवदंती बन गई। लोग कहते थे कि जब चांद अपनी पूरी शोभा में होता है तो सपनों का सेतु दिखाई देता है, एक चमकदार रास्ता जो आकाश में तैरता है। कुछ लोग कहते थे कि उन्होंने अनन्या की हंसी सुनी, रुद्रविक्रम की तलवार की गूंज और इंद्रवर्ण की सितार जैसी आवाज। रानी सुलोचना और राजा विक्रमादित्य ने अपनी बेटी की पसंद का सम्मान किया। उन्होंने काशीपुरम में एक मंदिर बनवाया जिसे प्रेम मंदिर कहा गया। यहाँ लोग अपने प्रेम की मन्नत मांगने आते थे और कहते थे कि अनन्या का आशीर्वाद उन्हें मिलता है। और इस तरह अनन्या ने अपने प्रेम की एक नई परिभाषा गढ़ी। उसने न केवल दो संसारों को जोड़ा, बल्कि यह साबित किया कि सच्चा प्रेम किसी एक को चुनने में नहीं, बल्कि सभी को एक करने में है। सपनों का सेतु आज भी चमकता है, एक प्रतीक उस प्रेम का जो समय, स्थान
और संसारों की सीमाओं से परे है। सपनों का सेतु